अभिषेक, जवाब फिर आप ही को देना होगा। आपकी सरकार गदगद थी, पीठ थपथपा रही थी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने को लेकर, लेकिन अब त्वरित सर्वे का पहला सवाल और उसका आंकड़ा यह जवाब दे रहा है कि आप लोगों का जातिगत जनगणना वाला मुद्दा हवा निकाल दी मोदी सरकार ने। रुमाना जी, हम ऐसा नहीं मानते हैं और हमने कभी इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, बेहद खुशी की बात है। हम सब लोगों ने बधाई और धन्यवाद दिया है। कर्पूरी जी का सपना था कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना हो और सभी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया, मांग भी की। हमारी सरकार ने आगे बढ़कर, केंद्र की सरकार ने जब बना कर दिया, बिहार में कराया। और सर्वे किस आधार पर आप लोग करते हैं ये एक विषय हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि इसका कोई पॉलिटिकल खामियाजा है। इसके किसी पॉलिटिकल बेनिफिट की अपेक्षा के हिसाब से हमने ये काम नहीं किया था। ये ओबीसी वोट जिस तरीके से बीजेपी के खाते में बढ़ता चला जा रहा है चुनाव दर चुनाव, तो फिर खतरे की घंटी आप लोगों के लिए, क्योंकि यही तो आप लोगों का बेस है वोट का। लेकिन नहीं, ये अब किसी और का विश्लेषण हो सकता है कि अमुक समाज का वोट ही हमें मिलता है। हमें सर्व समाज का वोट मिलता है और हम एकदम सिंप्लीफाइड राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। वरना अगर उस लिहाज से आप देखिए तो नीतीश कुमार जी एक खास समाज से आते हैं, उसका कितना वोट प्रतिशत है, लेकिन उसके बावजूद सूबे के लोग 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनमें अपना विश्वास जताते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, काम करने का मौका देते हैं। ठीक है। देखिए, जाति के हिसाब से हमने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है। अति पिछड़ों का उत्थान हो, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको हक अधिकार मिले, हमारे दलित महादलित समाज के लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाए, गरीब सवर्ण समाज के अगर बच्चे हैं तो उनको भी आरक्षण मिले, सुविधाएं मिले। तो ये तो सर्व समाज की बात हो गई ना। एनालिसिस लोग अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो है। अभिषेक झा, मतलब कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो सराफ साहब कह रहे हैं। अब देखिए, उनका चश्मा ही अलग है और उनकी नीति ही अलग है, तो निश्चित रूप से उन्हें अलग दिखाई ही पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी की विचारधारा को आत्मसात किया और आगे बढ़ाया, ये हमारा दावा ही नहीं है। ये बातें तो प्रूवन है ना, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, कहावत है। और जो भी फैक्ट्स और तथ्य आपके सामने हैं, आप सबको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने शराबबंदी कानून को लागू किया था, किसी कारण से वो आगे नहीं चल पाया। नीतीश कुमार जी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया, उनकी इच्छा को पूरा किया। आज अगर बात होती है अति पिछड़ा समाज की और पिछड़ा समाज की, तो जितना हक अधिकार, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, नौकरियों में आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहन राशि देने में, हर कुछ करने में नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये जो कर्पूरी जी का सपना है वो लगातार साकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट सुनिएगा। कर्पूरी जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में दल के नेता भी हैं। ये बताने के लिए काफी है कि कर्पूरी जी के जो परिवारजन हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि कर्पूरी जी की विचारधारा को नीतीश जी आगे लेकर जा रहे हैं और उनका भी सहयोग और समर्थन ये वाली बात यहाँ पर कह दी। जेडीयू जिस तरीके से नीतीश कुमार बाकायदा उस सम्मान के लिए धन्यवाद दे रही है, तो मतलब ये नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच? क्या इसके जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार के पलटी मारने का रास्ता आसान कर दिया है क्या? ये सवाल भी सियासी गलियारों में तैर रहे हैं सर। नहीं, हम लोग इस शब्दावली के हमेशा खिलाफ रहे हैं रुमाना जी। और दूसरा कि लोग अपने हिसाब से एंटिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते। कर्पूरी ठाकुर जी की प्रशंसा या उनके विचारों की प्रशंसा अधिकांश पार्टियां करती हैं और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि सरकार के साथ रहकर या उनके खिलाफ भी रहकर हम लोगों ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। हमारे नेता ने उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया है और जब हमारी मांग मान ली गई है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने अगर इस तरह का स्वागत योग्य कदम उठाया है तो हमारे नेता ने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया है। तो मतलब अहंकारी नहीं है ना ये मोदी सरकार? नीतियों को लेकर के, विचारधारा को लेकर की सबसे ज्यादा शिकायत तो यही थी, अहंकारी हो गई है मोदी सरकार। मतलब अहंकार खत्म हो गया ना मोदी सरकार का, यही तो मैं कह रही हूँ। हमने एक डिमांड पुट फॉरवर्ड किया, बहुत देर लगी। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत विलंब हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अंततोगत्वा आज देश के जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सबको हम बधाई देते हैं। तो लोग अपने हिसाब से कह सकते हैं कि
ये चीजें इस दिशा में जा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि हम एक पहलू पर बात कर रहे हैं रुमाना जी। अभी भी हमारा विरोध अन्य जो भी पहलू है, जो भी नीतियां हैं, जो भी विचारधारा है, उन पर चल रहा है। उस पर हम अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन अगर एक बात केंद्र की सरकार ने मानकर कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है तो बधाई देने को लेकर राजनीतिक विश्लेषण लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं।